से 12 घंटे की जो है भूख होना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के लिए। इसके अलावा नंबर 3 पे है फीटल विल्बिंग। फीटल विल्बिंग के लिए इसके लिए भी भूख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जो शुरू के पहले कुछ वीक्स होते हैं, पहला जो शुरू का मंथ होता है, ठीक है, पहला मंथ, फर्स्ट मंथ जो होता है, उसके लिए पहले मंथ से जो है आपकी जो है वो भूख होना बहुत जरूरी है। यूरिनरी ब्लैडर आपका खाली होगा तभी उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो नजर आएगा। एम्ब्रियो, ठीक है, जो बच्चा बन रहा होता है, जो बच्चे की शुरुआत होती है, वो आपका जो ब्लैडर खाली होगा तभी जो है वो आपको नजर आएगा। तो ये चंद चीजें हैं, ये लिखें कि फास्टिंग पे कौन कौन से अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। फास्टिंग पे हम करते हैं पहले नंबर पे गोल ब्लैडर का, यानी उसमें होल एब्डोमेन सारा का सारा आ जाता है। क्या आ जाता है जी? होल एब्डोमेन। होल एब्डोमेन, ठीक है, होल एब्डोमेन के अंदर जो है गोल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड आता है, ठीक है, और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर भी उसी में आ जाता है। तो ये 8 से 12 घंटे की जो है फास्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो फीटल विल्बिंग का अल्ट्रासाउंड है वो अगर आप जो है पहला जो मंथ होता है या पहले जो 2 मंथ होते हैं उसके लिए जो एम्ब्रियो नजर आए, योग से एक नजर आता है, तो उसके लिए जो है फीटल विल्बिंग के लिए ब्लैडर खाली होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्लैडर खाली नहीं होगा तो फिर ये वाला अल्ट्रासाउंड जो है सही से नजर नहीं आएगा, बच्चा सही से नजर नहीं आएगा। लिहाजा वहां पे फिर आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, आपका जो पेशेंट है अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है या आपके पास आता है, तो फिर भी आप उसको जो है यही एडवाइस करते हैं कि जाएं आप 2 गिलास जो है 2 गिलास पानी के पिए, ठीक है, 2 गिलास पानी के पिए, ठीक है। इसके लिए जो है पानी यानी यूरिनरी ब्लैडर का जो है फिल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें गोल ब्लैडर जो है 8 से 12 घंटे की जो भूख होती है उसके वजह से जो है वो फिल हो जाता है। देखें, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें जी, जब आपका पेशेंट एक मिनट, जब आपका जो पेशेंट है उसका यूरिनरी ब्लैडर जो है फिल होगा तो ही उसको जो है आप यूरिनरी ब्लैडर को सही से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एक और बात कि जब आपका पेशेंट अगर आता है आपके पास, तो देखें गोल ब्लैडर जो होता है जब उसके अंदर भूख होती है, यानी जो आप नाश्ता नहीं करते, फास्टिंग में जाते हैं, फास्टिंग के अंदर जो है आप जाते हैं, यानी आप नाश्ता नहीं करते, बगैर नाश्ते के जाते हैं, तो उसमें जो कल वाला बाइल होता है वो बाइल जमा होता है गोल ब्लैडर के अंदर, और गोल ब्लैडर इस शेप के अंदर जो है आपको नजर आता है। ये है, दिस इज कॉल्ड गोल ब्लैडर, ठीक है। तो गोल ब्लैडर आपको किस कंडीशन में जो है फिल नजर आएगा? ये अभी इसके अंदर जो है वो बाइल मौजूद है, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं सुबह के वक्त, तो गोल ब्लैडर इस शक्ल में हो जाता है, ये सुकड़ जाता है, बिल्कुल जो है सुकड़ जाता है, यानी इसके अंदर बॉयल नहीं होता। तो लाजमी सी बात है, हम स्लज को जो है कैसे देख पाएंगे, हम स्टोन को जो है कैसे देख पाएंगे, हम जो है पोलिप्स को किस तरह से देख पाएंगे। तो अगर इन चीजों की जो है आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आपको गोल ब्लैडर को जो है फास्टिंग में पेशेंट को कहना पड़ेगा कि आप जो है सुबह के वक्त खाना ना खाएं और फास्टिंग में आके जो है आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो आपका जो पेशेंट है आपके पास अगर फास्टिंग में आता है, भूख पे आता है, 12 घंटे की भूख, 8 से 10 घंटे 12 घंटे की भूख के ऊपर आता है, तो ये आपका जो उसका जो गोल ब्लैडर है वो फुल होता है बाइल के अंदर। तो उसमें ये होता है कि जब आप स्कैनिंग करने लगते हो तो स्कैनिंग वो बिल्कुल जबरदस्त आती है, क्लियरली गोल ब्लैडर उसमें जो है वो नजर आता है। अब देखें उसके अंदर अगर
उसके अंदर अगर कोई स्टोन होगा, ये देखें, फर्ज कर लेंगे ये स्टोन है और वो स्टोन नजर आएगा क्लियरली, और उसके नीचे जो शेडो बना होगा वो भी आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, उस गोल ब्लेडर के अंदर अगर कोई स्टोन है तो उस स्टोन के नीचे जो है परछाई बनी होगी, कोई साया बना होगा, उसको हम शेडो कहते हैं जी। ठीक है, तो ये चीजें समझना आपके लिए, ये आर्टिफैक्ट्स में आज आपको पढ़ा रहा हूं कि आपके पास कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको जो है मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और जो आप गॉल ब्लेडर के अंदर कोई फाइंडिंग करते हैं तो उसके नीचे जो है शेडो आता है और फिर जो है चीजें वाजे तौर पर नजर आती है। आगे चल के अभी हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि गोल ब्लेडर के अंदर पोलिप्स कैसे होते हैं, गोल ब्लेडर के अंदर स्लज कैसे बनी होती है, तो ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, आप लिख लें, आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हो, अगर लिख रहे हो तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से यस कर दो। अब जो है केयूबी जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अब केयूबी कौन सी चीज है? ठीक है, केयूबी, दिस इज कॉल्ड किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो हम केयूबी मींस यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, केयूबी के लिए जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके लिए पेशेंट को अगर आपने सही फाइंडिंग करनी है, अगर आप चाहते हैं कि किडनी के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो पैथोलॉजी है या वो नॉर्मल है, तो वो किस तरह से आपको नजर आए और वो क्लियर नजर आए, तो आप पेशेंट को ये रिक्वायरमेंट्स जरूर कहेंगे कि भाई आप जो है 4 से जो है 6 गिलास पानी के पी लें। ठीक है, वाटर, ये लिखें, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको लिख लें। तो ठीक है, और केयूबी के लिए जो है 4 से 6 गिलास जो है वाटर के होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए, ठीक है, जिसमें पेल्विक यानी यूरिनरी ब्लैडर आ गया, अच्छा यूट्रस आ गया, ठीक है, तो यूट्रस, ठीक है, इसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट्स होती है मिनिमम कि आप उससे जो है 4 से 6 गिलास जो है पानी के कहें। ठीक है, वाटर, वाटर ग्लास। ठीक है, तो ये चीजें रिक्वायरमेंट इन अल्ट्रासाउंड के अंदर है कि जो हम केयूबी का हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें जो है 4 से 6 गिलास पेशेंट को पानी के पिलाएं उसी वक्त आप। और पेल्विक के अल्ट्रासाउंड के अंदर जो आप ओप्स का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, बच्चे को देखना होता है, तो यूट्रस को अच्छे तरीके से वाजे करने के लिए ब्लैडर का जो है फिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ब्लैडर को जब आप फुल करेंगे तो ही आपको रिजल्ट अच्छी आनी है, अदरवाइज आप ढूंढते रहोगे, आपको यूट्रस सही से नहीं नजर आएगी और आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आप लिखें। और इसके अलावा जनाब चलें ये लिख लिया आपने, अभी दूसरी चीज को जो है डिस्कस करना है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की जो है हम बात करेंगे अभी इकोजेनिसिटी को। ये अल्ट्रासाउंड तो है, लेकिन इसकी जो है इकोजेनिसिटी क्या है, ये लैंग्वेज कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड के अंदर 3 तरह की जो है आपको चीजें नजर आएंगी। एक तो बिल्कुल जो है ब्लैक ब्लैक सी चीजें होंगी, उसे हम क्या कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी जो है बिल्कुल शाइनिंग होगी उस चीज में। ठीक है, शाइनिंग सी चीज होगी। और दूसरी एक बिल्कुल जो है दरमियानी चीज होगी, जैसे हम उसे कह सकते हैं कि भाई वो आई थिंक, चले उसको मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूँ। तो ये पिक्चर्स के अंदर भी मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि वो किस तरह से होती हैं, कि इस लेक्चर के अंदर तो किस तरह से जो है वो होती हैं। ठीक है, तो ये शाइनिंग सी चीजें, कुछ ब्लैक सी चीजें, ये क्या है बेसिकली? ठीक है, इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? सबसे पहले हम जो है पढ़ने वाले हैं इको जेनेसिटी। ठीक है, ये लिखें जी, इकोजेनेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड, इकोजेनेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की बेसिकली बात करने की 3 जबानें होती हैं, 4 जबानें होती हैं। ठीक है,
सबसे पहली जबान होती है एनोइक, एनेकोइक, ठीक है। ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड के अंदर बिल्कुल जो है ब्लैक सी नजर आती है, लिखें जी, ब्लैक सी नजर आती है। एनोइक यानी ये बिल्कुल जो है ब्लैक सी चीज होती है। दूसरी होती है इकोजेनिक, इकोजेनिक ये उस चीज को हम अल्ट्रासाउंड के अंदर कहते हैं जो कि बिल्कुल चमकती है, शाइनिंग चीज को हम अल्ट्रासाउंड के अंदर बोलते हैं। जो चीज शाइनिंग करे, दिस इज कॉल्ड इकोजेनिक, ठीक है। इकोजेनिक यानी जो शाइनी चीज होती है उसे हम जो है इकोजेनिक कहते हैं। और इसके अलावा एक एनोइक हम ब्लैक चीज को कहते हैं जो कि बिल्कुल जेट ब्लैक सी चीज हो, जेट ब्लैक, ठीक है जी। जेट ब्लैक चीज को हम क्या कहते हैं? एनोइक। ये आप लिखें जी, ठीक है। इसके अलावा हम इकोजेनिक को एक और भी नाम देते हैं, हाइपर इकोइक, हाइपर इकोइक, ठीक है। हाइपर इकोइक को भी जो है चमकने वाली चीज को जो है हम, जो शाइनी चीज हो उसे हम हाइपर इकोइक भी जो है कहते हैं। और दूसरे तीसरे नंबर पे है हाइपो इकोइक, हाइपोइकोइक, ठीक है। हाइपोइकोइक यानी उससे चमकने वाली चीज से थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी डार्क, ठीक है। हाइपर इकोइक जो है चमकने वाली चीज है उससे थोड़ी डार्क यानी हाइपोइकोइक। और जो बिल्कुल ब्लैक सी चीज होती है उसे हम कहते हैं एनोइक। और अल्ट्रासाउंड के अंदर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के अंदर दो चीजें और भी होती हैं। एक और भी लैंग्वेज होती है, फर्ज कर लें कि ये गॉल ब्लैडर है, ऐसा ही गॉल ब्लैडर आपको दूसरा भी नजर आ रहा है। ऐसे होता तो एक है लेकिन कोई मशीन की टेक्नोलॉजी की वजह से ये दो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी फाइंडिंग आपको दो नजर आ रही है तो हम उसे कहते हैं आइसो इकोइक। हम उसे क्या कहते हैं जी? आइसो इकोइक। कोई भी चीजें अगर दो नजर आती हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर तो हम उसे कहते हैं आइसो इकोइक। तो ये अल्ट्रासाउंड की जो है 4 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ज्यादातर यूज होने वाली कौन सी है? वो जो मैंने पहले 3 आपको बताई वो वाली। और ये 4th नंबर पे मिनिमम आपको जो है कम देखने को मिलता है कि ये जो है आइसो इकोइक कोई चीज है, ठीक है। यानी वो पहले वाली 3 चीजें कौन सी? देखें जी, पहले वाली कौन सी 3 चीजें थी? नंबर 1 पे थी हाइपर इकोइक, ठीक है, हाइपर इकोइक। नंबर 2 पे क्या थी? हाइपो इकोइक। नंबर 3 पे क्या थी? 2 पे तो थी हाइपो इकोइक और नंबर पे थी एनोइकोइक, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये अल्ट्रासाउंड की जो है लैंग्वेजेस हैं। और ये 3 चीजें जो है अल्ट्रासाउंड को सही से प्रेजेंट करती हैं। यानी फर्ज कर लें कि आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि भाई जो जेट ब्लैक चीज है उसे हम कहते हैं एनोइकोइक, जो चमकने वाली चीज है हम उसे कहते हैं हाइपर इकोइक, जो डार्क चीज मतलब हाइपोइकोइक से थोड़ी सी डार्क सी चीज है हम उसे कहते हैं हाइपोइकोइक। तो ये आपको लैंग्वेजेस जो है आनी चाहिए, ठीक है।